राज्य में जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण करने वाले अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के संचालकों पर अब सीधे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां मुकदमा होगा। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम की समीक्षा के दौरान इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और सिविल सर्जन को आदेश दिया। मुख्य सचिव ने राज्य में चल रहे सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों को पीसी एंड पीएनडीटी पोर्टल पर 7 दिनों के भीतर डेटा अपलोड करने को कहा। श्री सुबहानी ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं रिपोर्ट में राज्य में लिंगानुपात में कमी को देखते हुए अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर विशेष नजर रखने का जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। बिहार में शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। अब यह राष्ट्रीय औसत से नीचे आ गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2020 में शिशु मृत्यु का आंकड़ा 27 रहा, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। इस अवधि में शिशु मृत्यु दर का राष्ट्रीय औसत 28 था। राज्य में मानसून की सक्रियता में कमी से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उमस और तेज गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 38.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, वहीं कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विश्लेषण के अनुसार 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने का, जबकि शेष भाग आमतौर से शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। मेघ गर्जन एवं वज्रपात पश्चिम चंपारण एवं बांका जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू अगले वर्ष जनवरी महीने से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र से 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की शुरुआत करेगा। इसमें मानविकी, वाणिज्य और विज्ञान संकाय के सभी पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई 13 भारतीय भाषाओं में कराई जाएगी। पहले चरण में 6 से 7 भाषाओं से इसकी शुरुआत होगी। मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र के मारवाड़ी हाई स्कूल चंदवारा के पास अपराधियों की गोलीबारी में प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही समेत 3 की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक प्रॉपर्टी डीलर अपने अधिवक्ता के घर गए हुए थे, तभी 6 की संख्या में आए अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना में प्रॉपर्टी डीलर के 2 अंगरक्षकों की भी मौत हो गई। प्रदेश के 6 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान डूबने की अलग अलग घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई। बक्सर में 3, गया और पूर्णिया में 2-2 तथा सिवान, सुपौल और बांका में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। औरंगाबाद सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में घायल एक किशोर की मौत से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने कई एम्बुलेंस के शीशे तोड़ दिए और एक एम्बुलेंस चालक की पिटाई कर दी। नालंदा जिले के खुदागंज थाना क्षेत्र के सिमरेखा गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास एक बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों की मौत हो गई। दरभंगा की एक अदालत ने दहेज हत्या के दोषी सुरेंद्र शाह को 10 वर्ष कठोर कारावास और 7,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। राज्य सरकार ने कम बारिश की स्थिति को देखते हुए किसानों को डीजल अनुदान देने का फैसला किया है। किसानों को 75 रुपये प्रति लीटर की दर से 22 जुलाई से 30 अक्टूबर के बीच खरीदे गए डीजल पर अनुदान मिलेगा। प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना में अल्प वर्षापात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग और लघु जल संसाधन विभाग को सिंचाई के लिए हर आवश्यक प्रबंध करने को कहा। बैठक के दौरान श्री कुमार ने कृषि कार्य के लिए 12 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने जल संसाधन विभाग को नहरों के अंतिम छोर तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और लगातार इसकी मॉनिटरिंग करने को भी कहा।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की नियमित रूप से साप्ताहिक बैठक करने और स्थिति पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने और सभी संबद्ध विभागों को पूरी तरह अलर्ट रहने को कहा है। भाजपा के विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज में घायल हुए सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। लोकसभा सचिवालय ने इसे स्वीकार कर लिया है। श्री सिग्रीवाल ने प्रस्ताव में कहा है कि 13 जुलाई को बिहार भाजपा की ओर से जन विरोधी कार्यकलापों के विरोध में पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च का आयोजन किया गया था। शांतिपूर्ण मार्च के दौरान डाक बंगला चौराहा के पास उन्हें जान से मारने की नियत से पुलिस ने लाठियों से हमला किया। सांसद ने दंडाधिकारी खंडेकर श्रीकांत कुंडालिक, शशिभूषण कुमार और एएसपी काम्या मिश्रा के आदेश पर पुलिस कर्मियों द्वारा उन पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया है। भाजपा के विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध 10 लाख सरकारी नौकरी और नियोजित शिक्षकों की मांगों के समर्थन में भारतीय जनता युवा मोर्चा सभी जिला और प्रखंड मुख्यालयों में प्रदर्शनी और हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि 24 जुलाई से यह अभियान शुरू होगा और 9 अगस्त तक चलेगा। बेगूसराय पुलिस ने आपत्तिजनक वायरल वीडियो मामले में मुख्य आरोपी किशन देव चौरसिया को तेघड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। मामले के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इधर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांगा है। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रेलवे ने पटना से मालदा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को मंजूरी दे दी है। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने बताया कि इस ट्रेन का परिचालन भागलपुर और जमालपुर के रास्ते सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा। श्री मित्रा ने बताया कि जमालपुर से मालदा, भागलपुर से हावड़ा और भागलपुर से देवघर के बीच वंदे मेट्रो का भी परिचालन होगा। उन्होंने बताया कि ट्रेनों के परिचालन की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। आकाशवाणी भारत की G20 की अध्यक्षता के अवसर को भव्य तरीके से मना रहा है। कल से शुरू हुआ यह कार्यक्रम 50 दिनों तक चलेगा। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आकाशवाणी भारत की सांस्कृतिक परंपरा को आगे लाने और संरक्षित करने का एक सशक्त माध्यम रहा है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, संसद में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की जगह हंगामा। प्रभात खबर लिखता है 1800 करोड़ में पटना टोबी सड़क जुड़ेगा एम्स। दैनिक भास्कर ने शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है 11वीं 12वीं में 57,000 पद, आवेदन मात्र 38,000, अब STET होगा। दैनिक जागरण लिखता है राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है ज्ञानवापी परिसर का होगा ASI सर्वे। आज अखबार ने मणिपुर घटना की खबर को तरजीह देते हुए लिखा है मणिपुर के चारों आरोपित 11 दिनों की पुलिस हिरासत में।